A very good morning, students. Today we will discuss about the next new topic, that is Archimedes principle. Most important one according to the examination point of view से, ठीक है? So we will discuss the Archimedes principle. But before discussing the Archimedes principle, let us focus on the definition, that is the buoyancy. What is the buoyancy? ठीक है? It is nothing but it is the upward force acting on the body. बॉडी के ऊपर जो upward force act करती है on the body when immersed in the liquid. जब हम किसी भी लिक्विड में किसी बॉडी को इमर्स्ड करते हैं तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करती है. उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बॉइंसिंग फोर्स बोला जाता है. यूजुअली हम घर में ये चीजें देखते हैं, जैसे मान लो एक मैंने जग भरा हुआ पानी का, ठीक है, एक पानी का जग से भरा हुआ और ऐसे हवा में मैंने पकड़ा हुआ, तो दैट विल अपीयर्स टू बी वेरी हैवी. लेकिन उसी भरे हुए जग को अगर मैं पानी के अंदर बकेट जो है बकेट को पानी से भर लो, उसके अंदर अगर मैं डिप कर देता हूँ, ठीक है, इमर्स कर देता हूँ उसको, तो दैट जग विल अपीयर टू बी वेरी लाइट. ठीक है, तो वो लाइट क्यों हो जाता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द बॉइंसिंग फोर्स. क्या होता है, जैसे हम लिक्विड के अंदर किसी बॉडी को इमर्स करते हैं तो उसके ऊपर एक अपवर्ड थ्रस्ट एक्ट करता है. ठीक है, उसी अपवर्ड थ्रस्ट को हम क्या बोलते हैं? बॉइंसिंग फोर्स बोला जाता है. किसी भी बॉडी के ऊपर ये बॉइंसिंग फोर्स जो वो काम करती है. क्लियर हुई बात? जब भी हम किसी भी बॉडी को लिक्विड के अंदर इमर्स्ड करेंगे तो वो किसकी वजह से होता है? वो वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है. क्लियर हुई बात ये? ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस दैट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो आर्किमिडीज ने इससे रिलेटेड एक प्रिंसिपल दिया था. क्या दिया था इसने प्रिंसिपल? दैट व्हेन द बॉडी इमर्स्ड इन द लिक्विड, अगर आप किसी भी बॉडी को लिक्विड के अंदर इमर्स करते हो, चाहे वो पार्शियली इमर्स कर रहे हो या होली इमर्स कर रहे हो, ठीक है, बॉइंसिंग फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, तो उस बॉडी के ऊपर जो बॉइंसिंग फोर्स लग रही है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ दैट लिक्विड डिस्प्लेस्ड. किसके इक्विवेलेंट होता है? वो लिक्विड कितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है बाहर से, वो इसके इक्विवेलेंट होगा. जैसे सपोज कर लो एक मैकेनिज्म हम अंडरस्टैंड करते हैं. मैंने एक बकेट को पूरी तरह से फिल कर दिया हूं पानी से, ठीक है, एक पेन, इसी बॉल पेन को लेता हूं, इस पेन को मैं डिप कर रहा हूं उसके अंदर, तो मुझे पता करना है कि इस पेन के ऊपर बॉइंसिंग फोर्स कितनी लगी. क्लियर हुई? मैंने पेन को किए पूरे पूरा बकेट के अंदर डिप कर दिया, तो मुझे पता करना कि इसके अंदर बॉइंसिंग फोर्स कितनी लगी. अब देखो बकेट का लेवल मैंने पूरा भरा हुआ था, तो जैसे ही पेन को उसके अंदर डिप करूंगा तो कुछ पानी का अमाउंट जो है वो बाहर निकल जाएगा. तो मैं उस वाटर अमाउंट का वेट मेजर करूंगा. जितना उस वाटर का अमाउंट होगा, वेट होगा, उसी के इक्विवेलेंट हमारे इस पेन के ऊपर बॉइंसिंग फोर्स कर रही होगी. क्लियर हुई बात? ये जितना हम लिक्विड को डिस्प्लेस करते हैं उतना ही हमारे ऊपर बॉइंसिंग फोर्स जो है वो एक्ट करती है. दैट इज कॉल्ड द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. कि जब भी हम किसी बॉडी को होली या पार्शियली लिक्विड के अंदर इमर्स करेंगे तो उसके ऊपर बॉइंसिंग फोर्स कितनी लगेगी? दैट विल बी डिसाइडेड बाय व्हाट? द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. वो बॉडी कितना लिक्विड को डिस्प्लेस कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. क्लियर होगी बात ये? सो दिस वन इज कॉल्ड एज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, प्रूव करेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने इस एक लॉ दिया था तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कितनी कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं दैट बॉडी कंसीडर कर लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड हाइट इज कैपिटल एच मान लेते हैं. क्लियर? व्हिच इज एट ए डेप्थ ऑफ स्मॉल एल. कितनी डेप्थ में है? स्मॉल एल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड. लिक्विड के सरफेस से कितनी डेप्थ में है? स्मॉल एल डेप्थ में है. क्लियर बात ये? द मास ऑफ द बॉडी इज taken as capital M and mass of the liquid is taken as small m. Clear हुई? ठीक है. Now the pressure exerted on this upper face of this body, ठीक है, pressure on upper face of बॉडी के अपर फेस पर प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा? इसको मैं P1 मान लेता हूं. तो P1 अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द प्रेशर जो हमने लास्ट टाइम आर्टिकल में निकाला था उसमें हमने देखा था प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट इज h rho g. तो यहाँ पे देखो इस अपर फेस के ऊपर प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है? इसकी हाइट है L. ठीक है, लिक्विड की हाइट कितनी? यहाँ से लेके यहाँ तक L है ना, अपर फेस के ऊपर कितना हाइट बनी? L बनी. रो इज रिप्रेजेंटिंग द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. ठीक है, एंड जी रिप्रेजेंट दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो इतना प्रेशर इस अपर बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है. लेकिन हमें तो बॉइंसिंग फोर्स से मतलब है, हम तो बॉइंसिंग फोर्स को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो मैं इस प्रेशर को कन्वर्ट कर देता हूं इसमें
फोर्स में। तो मान लेते हैं अपर फोर्स फेस बॉडी के अपर फेस के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है F1 विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी ना, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है P1 इंटू ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो P है मेरे पास कितना L इंटू रो इंटू सॉरी दैट इज L इंटू रो इंटू G इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये आ गया। इन द सिमिलर मैनर द प्रेशर ऑन द डाउन फेस ऑफ द बॉडी दैट इज P2। अब देखो नीचे वाली बॉडी के ऊपर भी फेस के ऊपर भी तो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट टाइम आर्टिकल्स में वेरिएशन द प्रेशर में क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे बॉडी की हाइट या डेप्थ बढ़ती जाएगी या बॉडी को डेप्थ में लेते जाओगे तो उसमें से वेरिएशन जो है प्रेशर की इंक्रीज कर देगी। मतलब वेरिएशन जो आ रही है वो क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे हम डेप्थ में चले जाएंगे लिक्विड की हाइट बढ़ती जाएगी, लिक्विड की हाइट बढ़ रही तो प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और दैट प्रेशर विल बी एक्टिंग इन द अपर डायरेक्शन, ठीक है। तो प्रेशर जो कम्स आउट टू बी दैट इज कितना बन जाएगा, हाइट कितनी है इस सरफेस से यहां तक की टोटल हाइट कितनी बन गई L प्लस H इंटू रो इंटू G, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स कितनी एक्ट करेगी, दैट विल कम्स आउट टू बी L प्लस H इंटू रो इंटू G इंटू व्हाट एरिया, प्रेशर इक्वल इंटू एरिया, ठीक है। तो दिस फोर्स विल एक्ट इन द अपर डायरेक्शन। So the net force act on the body, net force act on the body। अरे बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितनी एक्ट करेगी, तो मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। मान लो ये F है, क्या है F है, क्या अनबैलेंस फोर्स है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ज्यादा है और यहाँ पे फोर्स कम है। तो कैसे निकालूंगा नेट फोर्स, दैट विल कम्स आउट टू बी F2 माइनस ऑफ व्हाट F1। तो F2 इज नथिंग बट दिस वैल्यू L प्लस H, अच्छा सॉरी यहाँ पे L H लिखते हैं, ठीक है। L प्लस H इंटू रो इंटू G इंटू A माइनस ऑफ F1 की वैल्यू देखो हमने निकाली है L इंटू रो इंटू G इंटू A। ओपन दिस इक्वेशन, व्हेन वी ओपन दिस इक्वेशन वी गेट दैट क्या बन जाएगा यहाँ पे L इंटू रो इंटू G इंटू A प्लस ऑफ H इंटू रो इंटू G इंटू A वेरी बात माइनस ऑफ L इंटू रो इंटू G इंटू A। मैंने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। जब ओपन किया तो देखो ये दो इक्वेशन से कैसी बन गई, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गई। तो फोर्स कितनी बची, व्हाट इज दिस फोर्स, दैट इज द बॉइसिंग फोर्स। अरे है क्या, नेट फोर्स जो अपर डायरेक्शन में लग रही है वो क्या है, बॉइसिंग फोर्स ही तो है ये। तो इसको हम प्रूव करना है तो